हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग करने वाले शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य के बारे में, आपके बॉडी से रिलेटेड जितने भी अद्भुत तथ्य होते हैं, उनका आज हम निपटारा करने वाले हैं, उसका हड्डी-गुड्डी निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप तैयार होंगे मैं भी उम्मीद करता हूँ। चलिए देखेंगे साथियों यहाँ पर पहले है मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो आप बाबू लोग को सभी लोगों को पता होगा कि 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ये किस बंदे को नहीं पता था कमेंट बॉक्स में जवाब देना वो भी, और जिसको पता था वो भी जवाब देंगे। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार बाबू? 72 बार धड़कता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आरआरबी की बात करें, आरआरबी ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो मेरे प्यारे भाई, और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। आपका खोपड़ी होगा ना, गिनिएगा बाबू कितनी हड्डियाँ हैं। तो याद रखिएगा जो मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं वो 8 होती हैं। कितनी होती हैं बाबू? 8 होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 बार होता है। कितनी बार? 16 से 18 बार होता है। अच्छा, मस्तिष्क इंग्लिश में बोले तो माइंड या ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वजन मतलब भार, लोहा का भार जानो तड़ा। मस्तिष्क का कितना वजन होला? तो 1350 से 1400 ग्राम होला। याद रखल जाई। ग्राम में बात करल गल बा तो 1350 से 1400 ग्राम होला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। आगे देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग, जो मस्तिष्क का सबसे बड़का भाग होला उसके क्या कहते हैं? तो प्रमस्तिष्क मतलब सेरेब्रम कहते हैं। किसका क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, किडनी का वजन होता है तो 150 ग्राम। कितना ग्राम? 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, आप लोग सभी लोगों को पता हो, जो कि कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। ठीक है, फीमर जो होता है जांग में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पर बाबू? कान में पाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। याद भी होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप याद कर लेंगे। देख रहे हैं, नहीं याद है तो भी तो देख रहे हैं, याद है तो भी तो देख रहे हो, कोई बात नहीं, देख सकते हो। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। बाबू सबसे मजबूत हड्डी की बात करें ना, तो जबड़े की हड्डी काफ़ी शानदार होती है मेरे भाई, और ज़बरदस्त होती है, बोले तो मजबूत होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। शरीर का सबसे कठोर तत्व मेरे भाई एनामिल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 प्रति 80 mm होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? 7%। जो रक्त की मात्रा होता है शरीर का जितना भार होगा उसका 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर। कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त क्षारीय का पीएच में, क्षारीय का मतलब 7 से क्या होगा बाबू? ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम हुआ तो अम्लीय होगा। पता है कि नहीं? ठीक है, तो मानव रक्त जो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो सच्चा होता है, ट्रिक बताया हूँ, 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी। ये बाबू एकदम मस्त तैनात सेना की तरह है। हम कहता है कि हम शुद्ध करेंगे, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाल रक्त कणिका का निर्माण, या बोलते हैं लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में। ये लाल रक्त कण क्या है पता है? आरबीसी है। क्या है बाबू? आरबीसी है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, तो कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, 120 दिन अगर ऑप्शन है तो यही मार्क कराएंगे, 120 दिन तक होता है।
श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण क्या होता है? WBC होता है, ठीक है। WBC को ही श्वेत रक्त कण कहते हैं, जो कि 2 से 4 दिन तक होता। श्वेत रक्त कण को और क्या कहा जाता? ल्यूकोसाइड होता है। इसका एक और नाम है, जिससे आपका होता है ना, घर का नाम कुछ और होगा, स्कूल का नाम कुछ और होगा, उसी तरह इसका है WBC श्वेत रक्त कण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इसका भी एक नाम है, ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, जो कि ओ होता है, याद रखेंगे। जिसका ओ होगा, रक्त मतलब जो समूह अगर ओ होगा, तो याद रखिए वो सर्वदाता रक्त समूह किसी को दे सकता है, राजा नहीं है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं जिसे। सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वग्राही, ठीक है, ए बी होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र इस फैगों में मैनोमीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लिया को, प्लिया स्प्लीन, प्लिया को स्प्लीन भी कह सकते हो, स्प्लीन को प्लिया कह सकते हो। प्लिया मतलब ब्लड बैंक कहलाता है। समझ में आया का बाबू? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुंह से। सही बात है, भोजन करोगे तो पहले मुंह में डाल जाएगा ना, तो पहले मुंह से ही तो प्रारंभ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। किसमें? छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पित्त, जिसे इंग्लिश में बाइल, कुछ इंग्लिश भी सीखा करिए। पित्त, जिसका इंग्लिश होता है बाइल, स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। जो पित्त रस का स्राव होता है वो यकृत द्वारा होता है। विटामिन ए संचित रहता है तो लीवर में। कहोगे लीवर हवा कहाँ लिखा है बाबू? तो यकृत जिसे कहते हैं उसी को लीवर भी कहते हैं, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, देखो यहाँ पर लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मेरे भाई लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि, सोचो सबसे छोटा है लेकिन मास्टर है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि कहाँ? मस्तिष्क में पाई जाती। कहाँ पाई जाती? मस्तिष्क में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है। यार पसलियां अपना नहीं गिन पा रहे हो यार, पसलियां जो होती है 12 जोड़ी, मतलब संख्या पूछे तो 24, जोड़ी पूछे तो 12, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। नॉर्मल क्वेश्चन है, मस्त है, जबरदस्त भी है, ठीक है, शिद्दत के साथ बस पढ़ना है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, ठीक है, कितनी होती है? 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम बाबू टायलिन होता है, सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो याद रखिएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से। किसे? पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है, क्रोमोसोम से। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ बाबू? 4 कोष्ठ, ठीक है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। संख्या पूछा है, देखो याद रखना मेरे भाई, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। पूछे अगर जोड़ी में तो 23, ठीक है, कितना हो जाएगा? 23, याद रखेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका मेरे भाई तंत्रिका तंत्र है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है बाबू कितना? 1 से 1.5 लीटर, बोल सकते हो 1.5 लीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है बाबू? 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है बाबू, ये हो गया था क्या? हाँ, 1.5 लीटर हो गया था। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया का सूत्र क्या होता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। कई जगह 6 बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? 6.6 बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ शरीर के कुछ अद्भुत तथ्य के बारे में जानकर आप खुश हुए होंगे, आपको मज़ा आया होगा देखने में। मज़ा आया तो एक लाइक ठोक कर जाइएगा।
मज़ा आया मेरे यार तो एक लाइक ठोक कर जाइएगा। कहिए सर जी लाइक लीजिए आप, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। ऐसे अपना परिवार बनाने में मदद कीजिएगा। आप शामिल होंगे तो आप भी एक मेरे सदस्य बन जाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।